उन्नाव रेप के दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ऐसा लगा था कि अब ये मामला ठंडा हो गया, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में नया आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक पीड़िता के वॉइस सैंपल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। यह आदेश बलात्कार के एक आरोपी की मांग पर दी गई है। वहीं अदालत से बाहर अभी भी रेप के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष लेने वालों की कमी नहीं है। अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है बीजेपी के मौजूदा सांसद साक्षी महाराज का। उन्नाव रेप मामले के आरोपियों में से एक शुभम सिंह ने दिल्ली की एक अदालत में पीड़िता के वॉइस सैंपल करवाने के लिए आवेदन दिया था। इस आवेदन को कंसीडर करते हुए अदालत ने मंगलवार को एक अहम फैसला दिया। अदालत के आदेश में कहा गया कि पीड़िता के वॉइस सैंपल की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। यह मामला जून 2017 के कथित सामूहिक बलात्कार से जुड़ा है, जो पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा कथित तौर पर किए जाने के एक हफ्ते बाद का है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बचाव पक्ष के वकील के अनुसार महिला ने कुछ रिकॉर्ड की गई बातचीत में मौजूदा आवाज को अपनी आवाज मानने से इनकार किया, जबकि उन रिकॉर्डिंग्स पर मुकदमा के दौरान भरोसा किया गया था। बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि विवादित रिकॉर्डिंग्स में कथित तौर पर ऐसे बयान हैं जिसमें महिला यह स्वीकार करती है कि वो स्वेच्छा से घर से निकली थी, जो एक महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। बचाव पक्ष की तरफ से दिए गए इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायाधीश मुरारी प्रसाद सिंह ने निर्देश दिया कि वॉइस सैंपल को CFSL भेजा जाए, ताकि मुकदमे की सुनवाई करने के दौरान अदालत को तथ्य समझने में मदद मिले। अपने इसी आदेश में अदालत ने यह भी साफ किया कि फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को कितनी अहमियत देनी है, उस जांच रिपोर्ट को सबूत के तौर पर कितना मानना है, उस पर अदालत आगे विचार करेगी। ये तो हुई अदालत की बात। अब थोड़ी चर्चा बाहर की कर लेते हैं। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को अदालत से सजा मिली। वो जेल में है। उनका परिवार अभी भी कोशिशें कर रहा है उन्हें निर्दोष साबित करने की। कानूनी तरीकों से वो ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करने का उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन आए दिन कोई न कोई कुलदीप सेंगर के पक्ष में बयान दे देता है। क्या रेप के एक दोषी के बारे में सार्वजनिक बयान देना सही है? परिवार कुछ कहे तो समझ में आता है, लेकिन बाहरी लोग केवल जान पहचान के आधार पर ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और सांसद साक्षी महाराज ने बलात्कार के दोषी सेंगर का बचाव किया। वो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे, जहां उन्होंने उनका बचाव किया। सोचिए, अगर वो चाहते तो कम से कम मौके का लिहाज तो कर ही लेते। खैर, साक्षी महाराज के मुताबिक न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मत है कि इस पूरे मामले में कुलदीप सेंगर के साथ अन्याय हुआ। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि न्याय मिलने में काफी देरी हुई और इस प्रकरण के चलते उन्नाव का नाम देश भर में बदनाम हुआ, जिसका असर जनपद की छवि पर पड़ा है। साक्षी महाराज के इस बयान पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना तो जरूर ही जोड़ना चाहूंगा कि आज भी देश के कई हिस्सों में लड़कियों को परिवार, गांव, जाति की बदनामी का नाम लेकर चुप करवा दिया जाता है। उनके प्रति होने वाले अपराध के लिए उन्हें ही दोषी ठहरा दिया जाता है। उनकी ही बदनामी का डर दिखाकर उनका गला ही दबा दिया जाता है। उन्नाव रेप केस की वजह से न जनपद का नाम खराब हुआ और न ही रेप पीड़िता की बदनामी हुई। बदनामी तो उन्हें झेलनी पड़ रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया या जो बलात्कार के दोषियों के पक्ष में अपना निजी मत सार्वजनिक तौर पे बता रहे हैं।